बाबूजी ने आंखों में उस कठोर आंच को दिखाते हुए कहा, ठीक है, एक और मौका देता हूं, पर ये आखिरी होगा। किंजल की वजह से सवालों का सिलसिला लंबा हो गया था। हर बार जब भी किसी बात की पड़ताल होती, कुछ नया रहता जो सबको झकझोर देता। किंजल के नाम ने घर में एक अनकही उलझन छोड़ दी थी, और वह उलझन अभी भी दोहरे किनारों पर खड़ी थी। ध्यान रखना, बाबूजी ने रुककर कहा, और भूल कर भी मत सोचना कि ये मौका दोबारा मिलेगा। कमरे से बाहर निकला सांस मानो कोई राहत दे रहा हो। थैंक गॉड, बच गया। यह शब्द किसी ने धीरे से कहे, पर उन शब्दों की खुशी और डर दोनों में घुलती मिली। यह खुशी अस्थायी थी, क्योंकि बाहर से आती हर छोटी सी आवाज अब किसी संकेत की तरह लग रही थी, किसी बुरी चीज का आने वाला आगाज। वहीं दूसरी ओर आशा की एक पतली सी रोशनी भी बची हुई थी, जो लड़खड़ाते कदमों को हौसला दे रही थी। दरवाजा खुला और तोशु वापस आ गया। उसके कदमों में निश्चय था, पर चेहरा कुछ उदास। कमरे में आते ही उसने देखा कि सबकी निगाहें उसी पर ठहर गईं। अरे, इतना सजाजा के तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? उसने थोड़ा सा चिढ़कर पूछा, लेकिन आवाज में एक कड़वाहट भी थी कि मानो कोई बात है जो वह कह नहीं पा रहा। अनुपमा ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आवाज में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अनिश्चित आश्वासन था। मेरी माँ, प्लीज बताएगी कहाँ जा रहा है? वह शब्द जैसे किसी विनती और चुनौती के बीच लटके हुए थे। अनुपमा का चेहरा अचानक कठोर हो गया, पर उसके होठों पर एक दबा हुआ मुस्कान भी झलक रही थी, जैसे वह किसी सच को अपने अंदर दबाए हुए है, जिसे बोलते ही घर के सारे जोड़ टूट जाएंगे। किसी ने पीछे से कहा, तू चल तो। उस शब्द में अपील भी थी और इशारा भी। चलो, आज के बाद कुछ तो बदलना चाहिए। अनुपमा की आंखों में चमक थी, पर आवाज में रोक जरूर थी। उसने कहा, कहीं तो कोई शरारत तो नहीं करने वाली है ना? यह सवाल मजाकिया था, पर न तो सब हंसे। सवाल के साथ कमरे की ओर एक घूरती हुई नजर भी गई, जैसे किसी को शक था कि शरारत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कि मुझे गांधारी बनाकर किसी की कीचड़ में तो नहीं फेंक देगी? यह आखिरी पंक्ति हवा में लटकी हुई एक चेतावनी बनकर रह गई। कमरा कुछ देर और सूना रहा। हर चेहरे पर एक अलग किस्म की सोच खेल रही थी। किसी के मन में डर था कि कहीं कोई पुराना झूठ अब उभर न आ।